नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पुराने सिक्के की सफाई कैसे होती है। वो अगर आपके पास ऐसे मेरे मैं जो दिखा रहा हूँ वैसे पुराने सिक्के हैं तो उसको चमकाए कैसे। इसके अंदर ज़्यादा करके अपने पास मेटल के और ब्रास के सिक्के आते हैं जो कभी कभी सर्कुलेशन के अंदर बहुत इतने मैले हो जाते हैं जिनको अच्छा दिखाने के लिए आपको इसको वॉश करना पड़ता है। तो क्लीनिंग कैसे करें उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ये जो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ पुराने सिक्के की बात कर रहा हूँ, प्राचीन सिक्कों की नहीं। तो मेहरबानी करके ये ध्यान रखिए कि हम जो क्लीनिंग कर रहे हैं वो पुराने सिक्के की जो फ़िलहाल रनिंग में होते हैं लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, वो सिक्के के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए अपने को क्या क्या चीज़ चाहिए, कैसे साफ़ करना है, कैसे रखना है उसको, उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। तो ये जो मेरे पास सिक्का दिखाई दिए 5 रुपये का कॉइन है और 10 रुपये के कॉइन मैंने कलेक्ट किए हैं जो थोड़े मैले हैं। तो उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि अपने को जो ब्रासो करके एक मटेरियल आता है वो लेना है, एक ब्रश लेना है। और कभी भी ये जो तार का ब्रश है, वायर ब्रश, वो कभी भी यूज़ नहीं करना है, इसलिए मैंने ख़ास तौर पर दिखाया। कभी समझते हैं एक पानी के जार के अंदर वो सिक्का लेना है, ब्रासो है या इसे हम पीताम्बरी भी कहते हैं इंडिया के अंदर, जो ब्रास को अच्छी तरह से चमकाती है। इसके लिए अपने को हाथ से ही रगड़ना है और कोई मटेरियल नहीं लेना है। अगर कभी कभी ज़्यादा सिक्का डर्टी हुआ तो उसके लिए हम ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। थोड़ा पानी लेता हूँ, ब्रासो लेता हूँ, वो जैसे पीताम्बरी कहते हैं, पानी में डाल के उसको ऐसे हाथ से ही रगड़ना है। और कोई देखिए आप, ये सिक्का थोड़ा चमक हो गया, एक मिनट के अंदर ही, 1 मिनट से भी ज़्यादा नहीं लगता। तो उसका जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है पूरे आपको दिखाई देते हैं। इसके अंदर आप कुछ चीज़ नहीं पढ़ सकते हैं, क्लीन होने के बाद में वो आप चीज़ पढ़ सकते हो इसके अंदर। तो ऐसे ही सब सिक्के लेके ब्रासो मिले, ब्रासो हालांकि लिक्विड में आता है, थोड़ा कॉस्टली रहता है। और अगर आप पीताम्बरी लेते हैं जो पाउडर के फॉर्म में आती है तो बहुत चीप एंड बेस्ट चीज़ है। उसके लिए ब्रासो का पैकेट लेना ज़रूरी नहीं है आपको। तो इसे बारी बारी करके सब सिक्के आप ब्रासो से, ये पीताम्बरी से क्लीन करना है। इतना याद रखिए, दोबारा कहता हूँ आपको कि हमें सिर्फ पुराने सिक्के ही साफ़ करने हैं। प्राचीन सिक्के जो है उसकी कभी भी ऐसे सफाई होती नहीं है। उसकी वजह है क्योंकि प्राचीन सिक्के की अगर हम सफाई करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है ना वो कम हो जाती है। तो इसलिए कभी भी ये नुस्खा प्राचीन सिक्कों के ऊपर आजमाना मत आप। ऐसे करके आपके पास जितने भी सिक्के हैं, ज़्यादा करके अगर ब्रास के सिक्के हैं तो उसकी सफाई बहुत ही अच्छी तरह से होती है। और अगर दूसरे कोई मेटल का है तो वो सिक्का थोड़ा इतना साफ नहीं हो पाता। अब ये मेटल का 5 रुपये है तो उसके लिए हमने पीताम्बरी तो ली है, उससे रगड़ते तो है लेकिन इतना रिजल्ट नहीं अच्छा मिल रहा है जो हाथ से करते हैं। तो इसलिए अपने को ब्रश लेना है और ब्रश से उसे थोड़ा रगड़ना है। ब्रश से क्या होता है, जो हाथ से नहीं रगड़ा जाता ना, वो ब्रश से बरोबर उसका क्लीनिंग हो सकता है। थोड़ी मेहनत इसमें ज़्यादा लग रही है क्योंकि वो बहुत काला मैला घेला सिक्का है, लेकिन साफ हो जाएगा इतना ज़रूर है। तो कभी भी अपने दोस्तों के अंदर या कोई भी जो जानता नहीं है उसे आप बता सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। हर टाइम मैं आपको नया नया टॉपिक, नई नई आइडियाज़ और वो सब देते रहूँगा ऐसे कॉइन के बारे में। अभी देखिए 10 का सिक्का है जो बिल्कुल मैला था, वो भी पूरा चमक जाएगा। ये इसमें ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, लेकिन आपको इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और कभी भी एग्जीबिशन है या कोई आपके फ्रेंड्स आते हैं
तो उसको आप दिखाना है तो बहुत अच्छी तरह से दिखा सकते हैं। हालांकि महिला होने की वजह से उसकी वैल्यू दिखती नहीं है, हमको हमें मालूम है इस सिक्के की वैल्यू क्या है, लेकिन जो सामने वाला देखने वाला है उसको इतना बरोबर पता नहीं चलता कि इसकी क्या ईयर है, क्या क्लीननेस है, वो सब। और ज़्यादा करके हम जो कॉइन कलेक्ट करेंगे वो ज़्यादा करके अनसर्कुलेटेड कॉइन होगा, जो चलन के अंदर जब बहुत कम चला है या बिल्कुल चला ही नहीं है, रिजर्व बैंक से डायरेक्ट आपके पास आया हुआ सिक्का है, तो उसे प्रिजर्व करना बहुत अच्छी बात है। जब हम सर्कुलेटेड कॉइन लेते हैं तो उसके अंदर स्क्रैचेस है, मैलापन है, कोई भी मेटल का रस्ट होता है या कोई डैमेज होता है, वो हो जाने के बाद में वो सिक्के की वैल्यू बिल्कुल कम हो जाती है, मोर देन हाफ हो जाती है जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो। तो वो हिसाब से आपको इसको मेंटेन करना है। आगे भी मैं आपको एक वीडियो के अंदर अभी दिखाऊंगा, मेरे दूसरे वीडियो में, कि प्राचीन सिक्के को कैसे मेंटेन करना और कैसे उसको सफाई रखना। धन्यवाद मित्रों। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, आपको हमेशा मैं नया नया टॉपिक देते जाऊंगा। अभी ये सिक्के देखिए बिल्कुल चमकने लगे हैं, जैसे कि रिजर्व बैंक से आए हुए सिक्के हैं। उनसे ये काला सिक्का था, वो देखो कैसे चमक गया है। तो ऐसे ही मैं आपको टॉपिक देते रहूंगा। धन्यवाद मित्रों। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आपके दोस्तों के अंदर शेयर भी इसे करना। धन्यवाद मित्रों।